मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर में मुख्य डाकघर के एक कर्मचारी कोरोना के मिलने के बाद पूरे डाकघर को बंद कर दिया गया था और पूरे कार्यालय का स्वास्थ्य परीक्षण यानी कोरोना टेस्ट कराया गया। लेकिन महिला थाने में पिछले 1 महीने के भीतर 7 मरीज मिलने के बावजूद वहां निरंतर कार्यालय लग रहे हैं। इसमें कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। दरअसल ग्वालियर के महिला थाने में 1 महीने के भीतर 7 पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लंबे अरसे तक यहां सैनिटाइजेशन ही नहीं कराया गया था। जब कर्मचारियों में असंतोष फैला तो वरिष्ठ अधिकारियों ने मास सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए। खास बात यह है कि महिलाओं से जुड़े मामले और नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोड़ापुर का इसी परिसर में लगता है। बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है, लेकिन महिला थाने को सैनिटाइज कराने में अरसा लग गया। सबसे पहले महिला आरक्षक प्रिया तोमर को महीने भर पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक महेश मिश्रा, नरेश भदौरिया, प्रधान आरक्षक रामजीत राय, प्रधान आरक्षक राजेंद्र राजावत और आरक्षक अरविंद शर्मा एवं सुनील भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इतना सब होने पर भी महिला थाने को बंद नहीं किया गया। अब यहाँ चुनिंदा कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है और पिछले 3 दिनों से ही पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है एवं कर्मचारियों को भी पूरी एहतियात के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, अमूमन 2 से 3 लोग आते रहते हैं हमारे विभिन्न थानों में और विभिन्न ऑफिसेज में। कभी 1, कभी 2, कभी 3। और अगर वो किसी भी कार्यालय में या थाने में यदि कर्मचारी आता है तो उस जगह को पूरा सैनिटाइज कराया जाता है और सभी जो उसके संपर्क में आए हैं उनको आइसोलेट किया जाता है और सभी की सैंपलिंग कराई जाती है। अच्छा, ये 8 आए हैं। 8 लोग ओरिजिनल है, बाकी लोगों के नहीं 8 नहीं 8 अभी आए हैं क्या? नहीं, शने आए होंगे। मतलब एक साथ नहीं, एक हाँ, एक करके आए होंगे। हाँ, 8 लोग आए। अभी तक सैनिटाइज हुआ, बाकी लोग नहीं सैनिटाइज हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। मैं पता कर लेता हूँ। वो तो यहाँ प्रोटोकॉल ही है, कुछ भी निकलेगा कोई भी जगह से तो वहाँ सैनिटाइज कराया जाता है और बाकी लोगों की सैंपलिंग भी कराई जाती है। नहीं हुई होगी तो करवा देंगे। ठीक। ग्वालियर शहर के माधवगंज इलाके में रहने वाली एक युवती का न सिर्फ मदद के बहाने दैनिक शोषण किया गया, बल्कि लड़की के पिता को रिटायरमेंट के रूप में मिले फंड और बीमा के पैसे भी कथित प्रेमी हड़प गया। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ब्लैकमेल करता रहा। परेशान होकर लड़की ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। ग्वालियर शहर के माधवगंज इलाके में रहने वाली एक युवती का न सिर्फ मदद के बहाने दैनिक शोषण किया गया, बल्कि लड़की के पिता को भी रिटायरमेंट के रूप में मिले फंड और बीमा के पैसे भी कथित प्रेमी हड़प गया। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ब्लैकमेल करता रहा और परेशान होकर लड़की ने अब एसपी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल माधवगंज थाने क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की पहचान गोड़ा इलाके में रहने वाले देवेंद्र सिकरवार से हुई थी। 2 साल पहले लड़की के सिंचाई विभाग में पदस्थ पिता को कैंसर हो गया और लड़की अपने पिता को लेकर अक्सर अस्पताल जाती थी। इस दौरान उसके पिता को ले आने में मदद कर देवेंद्र सिकरवार ने लड़की से नज़दीकियां बढ़ाईं और उसे शादी का झांसा दिया। इस बीच देवेंद्र ने कई मरतबा लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान 2018 में ही लड़की के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद बीमा और फंड के रूप में मिले 22 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये किसी तरह लड़की को बेला फुसलाकर देवेंद्र ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए। इसके अलावा टीवी और एसी की किस्त भी लड़की से भरवाता रहा। लेकिन जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसके अश्लील वीडियो अपने पास होने की धमकी देकर देवेंद्र उसे ब्लैकमेल करता रहा। परेशान होने के बाद लड़की ने एसपी को शिकायत दर्ज कराई है। एसपी ने लड़की को संबंधित थाने भेजा और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। पीड़िता यहाँ पर आई थी जिन्होंने बताया कि इनके पिता कैंसर से पीड़ित थे। उस दौरान इनका एक युवक ने इनकी मदद की और फिर उसके बाद इनका शारीरिक शोषण किया, इनसे कुछ पैसे भी ले लिए। थाने पे यद्यपि इनका कहना है कि उन्होंने शिकायत नहीं की थी। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है इनकी बात सुन के और आज ही इस पर वैधानिक कार्रवाई कर देंगे। क्या पूरा मामला है? क्या हुआ आपके साथ? मामला ये है, मेरे साथ पैसे लिए हैं, मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, मेरे को शादी का झांसा दिया, मेरे साथ शारीरिक शोषण किया उसने। मेरे पिताजी का जो भी पैसा मिला था उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, वो सारा पैसा उसने मेरे से हड़प लिया। किस पोस्ट पे थे आपके पापा? पापा मेरे मैकेनिक के पोस्ट पे थे, इरिगेशन से सिंचाई विभाग में थे। सिंचाई विभाग में देवेंद्र सिंह सिकरवार। क्या करते हैं ये? देवेंद्र सिंह सिकरवार ने किया है जो भी किया है। क्या करते हैं? ये करता तो कुछ नहीं था, मेरे को तो वो बोलता था कि काम धंधा करना है मुझे, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पापा को जो भी पैसा वगैरह मिला है उससे थोड़ा बहुत मुझे दे दो। लगभग कितना पैसा देते थे? लगभग मेरा है ना 11 लाख मैंने तो कैश दिया है और बाकी उसने मेरे से चीज़ें भी फाइनेंस कराई हैं।
एक टीवी है और एक एसी भी है, इसकी किस्तें मैंने पेड की हैं। कहाँ रहते हैं? ये रहता है गली नंबर 8 सावरकर कॉलोनी गड़ा। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ हुई थी। एक बार मेरे को मिला था वहाँ पर और तब से मेरी जान पहचान हो गई। उसमें मेरे पिताजी की भी तबीयत ख़राब थी तो उसको लाने ले जाने में मेरी मदद करी। कहीं मुझे जाना होता था उसके पास, इसलिए वो ऐसे जान पहचान बढ़ी मेरी उससे। कितने साल से? 1 साल करीबन साथ रहा, फिर पिछले 1 साल से तो अभी किस तरीके का आश्वासन मिला आपको? अभी तो सर ने बोला है वहाँ माधोगंज थाने के लिए कि वहाँ पे जाके आप वहाँ से मिलिए थाने में, जो भी होगा आपकी सुनवाई की जाएगी। जनागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान पर बिजली का काम कर रहे गजेंद्र कुशवाहा की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद गजेंद्र के परिजनों ने सहायता की मांग को लेकर जनागंज थाने पर प्रदर्शन किया। बयान में लिखाओ ना कि 12,000 देना थे, 2,000 नहीं दिए, 5,000 दिए, उसने का काम कर और लेट चालू कर, उम्र का जी लिखाओ ना। के परिवारों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति के घर वो काम कर रहा था उसकी लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हुई है। तो चूंकि ये लोग आए हैं अभी उसके खिलाफ FIR कराने के लिए, तो मेरा इनसे इतना ही निवेदन है कि अभी उसका पहले क्रियाक्रम कर लें, इसके बाद ये शाम को या जब भी इनको आना हो उसके बाद 4-5 लोग आ जाएं, विधिवत रूप से बयान दे दें, जांच हम पूरी करके यदि अपराध बनता है ईमानदारी से तो हम अपराध कायम कर देंगे। मुझे अपराध कायम करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको बच्चे हैं, उनका कुछ हो जाए उद्धार, उनका कुछ उद्धार हो जाए। क्या उद्धार चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मदद क्या चाहते हैं? जो हो जाए। छोटे-छोटे बच्चे एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, कहाँ काम कर रहे थे? जी कर रहे थे मोटे गणेश जी के पास। मोटे गणेश जी। क्या नौकरी करते हैं उनके यहाँ? नहीं क्या जे घर पे थे, इनको जबरदस्ती फोन लगा के बुलाया, तू मेरा काम करने आया, तेरे पहले के पैसे रह गए वो भी दे दूंगा और अभी के भी दे दूंगा, और पैसे के कारण ये घबरा हुआ। कितने बजे की घटना है? ये 2-2:30 बजे की। हाँ 2:30 बजे की घटना। थाना प्रभारी क्या करें? जनागंज की बोल दी है, इसमें लिखते तो दे दिया, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। जो कार्रवाई लड़के को कौन लगते हो? दोस्त हो? आपके साथ ही काम करता है? नहीं, मेरी जब छुट्टी होती है ना तब मेरे को ले जाता है साथ में मतलब। अभी जैसे कि ये घटना हुई थी उसमें आप साथ थे? साथ में था। क्या क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, उनने बोला था यो में हमारी MC वगैरह इसमें अंदर करंट नहीं आ रहा, आप इन्वर्टर लगा सकते हो। हाँ। अब एकदम मैंने वो इन्वर्टर लगाने के लिए हुआ ना, उस पर तार चिपक गया। पहले जो बोला ना फिर लाइन कटी हुई है। हाँ, उन्होंने बोला था लाइन कटी हुई है, आप अंदर आराम से सुबह का काम कीजिए। कर सकते। किसने बोला था ये? दिलीप लाल चंदवानी। दिलीप लाल चंदवानी ने बोला था कि लाइट बंद है, 3 फेज लाइट है। 3 फेज लाइट है और लाइट बंद है, आप आराम से स्वतंत्र होकर काम कीजिए। इनका कोई पैसों का लेन देन था 7-8 हज़ार रुपये। पुराना वाला घर को चेंज किया था ना, उनने पैसे का पेमेंट जब करूंगा जब मेरा जो वाला काम निपटा गया है। मोटे गणेश जी कास्की बाजार के बगल में किसी मकान में शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ पे इनका काम चल रहा था। ठीक है, वहाँ उन्होंने बोला कि लाइन बंद है, मगर अंदर जैसे वो काम करने अंदर गया तुरंत वो 3 फेज लाइन चालू थी, वहाँ पे उसको स्पॉट पर करंट लगा। करंट लगने के बाद ये नरेंद्र कुशवाहा जो उसके साथ में कल फ्री था काम करने गया था, ये और वो दिलीप लाल चंदवानी, वो इसको हॉस्पिटल लेके गए नई सड़क, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिला इनको। उसके बाद में ऊट पुल के नीचे लेके गए एक जगह, वहाँ डॉक्टर ने देखा, उसकी नब्ज देखने के बाद उससे बोला कि सरकारी लेके जाओ। सरकारी में मदर डिस्पेंसरी ना ले जाते हुए न्यूरोलॉजी ले गए। ये इतना समय यहाँ घुमाया अगर डायरेक्ट। सावनी वार्ड में वार्ड नंबर 5 के फोटू बारक की जनता इन दिनों गंदगी से परेशान है। वहीं यहाँ के पार्षद चतुर्भुज कुशवाहा द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुरार के कंटेनमेंट एरिया के वार्ड नंबर 5 में फोटो बैराक के पास जनता इन दोनों परेशान है। यहाँ पर चैम्बर खुले पड़े हुए हैं, पार्षद यहाँ कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। पार्षद चतुर्भुज कुशवाहा को कई बार लोगों ने कहा, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री और ग्रामीण ग्वालियर से विधानसभा के विधायक भारत सिंह कुशवाहा को भी मामले की सूचना दी गई, फिर भी यहाँ पर कोई कार्य न होने से अब जनता काफ़ी परेशान है। इसको लेकर शिकायत भी की गई है। शिकायतकर्ता सुनील बघेल, राहुल बघेल, सोनू बघेल, पप्पू पाल, राजेंद्र फौजी ने इस संबंध में जानकारी भी दी। फ्री राशन के लिए दी जाने वाली पात्रता पर्ची लेने पहुंचे हितग्राहियों ने हंगामा कर दिया। 2 बार पात्रता पर्ची वितरण की दिनांक बदले जाने से लोगों में आक्रोश था। WHO ने क्या बोला? पहले तो मेरा नाम पूछा, पता पूछा, फिर मेरे समर ID का नंबर लिया, बोले आप 9 बजे आ जाओ 9 बजे बाल भवन। तारीख 7 तारीख होती। इससे पहले कब आए थे आप? 3 तारीख को। तब आप किस अधिकारी से मिले जिसने आपको 7 तारीख? हम खड़े हो गए, चले गए, मैंने बोले कि 7 तारीख को आना। किसने बोला था? अब जो सब लोग खड़े थे जनता में, इसलिए हम। किसने बोला था? लाल बिल्डिंग वालों ने नहीं बोला, वो अधिकारी बड़ा कोई नगर निगम कमिश्नर ने बोला आपसे कि 7 तारीख को आप आए। अभी क्या कह रहे हैं इस समय? अभी कोई है ही नहीं है, कोई है नहीं, मौजूद ही नहीं है, कोई है, बंद है जी।
बता रहे थे 16 तारीख की बता। कौन मर गए थे? वो प्रणब मुखर्जी मर गए थे ना, तो इसलिए कैंसिल करके ना, राष्ट्रीय शोक की वजह से 7 तारीख को आपको आना है। 7 तारीख को पर्ची मिलेंगी। अभी कुछ नहीं मिला। हमारा राशन कार्ड बने हुए 1.5 साल हो गई, और कंट्रोल वाला कहता है राशन की पर्ची जब तक नहीं लाओ जब तक आपको राशन नहीं दिया जाएगा। वो वार्ड 33 में सिंधी छावनी। हाँ, तो काफ़ी महिला जैन मिलन मुरैना द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुरैना में महिला जैन मिलन इकाई द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें डी.के. जैन, सेवानिवृत्त गणित के प्रोफेसर अनूप त्रिपाठी, बीओ मुरैना, दिनेश चंद बंसल, जिला खेल अधिकारी और राम नरेश रंडौतिया, जिला उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय संघ का ऑलवार ट्रिपल से सम्मान किया गया। पहाड़गढ़ जनपद के अंतर्गत गुजरना गांव में सड़क न होने से ग्रामवासी परेशान है, वहीं उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। मुरैना जिले की जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के ग्राम पंचायत खेड़ा हुसैनपुरा के ग्राम गुजारना में लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर कीचड़ से बनी हुई सड़क है। सड़क के नाम पर यहाँ पर सिर्फ गड्ढे हैं। अब ऐसे में आमजन काफ़ी परेशान है कि वह कहाँ से निकले और कैसे जाए। कहने को यहाँ पर अगले ही कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होने के साथ चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए लोग बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्य धरातल पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में आम जन परेशान है। ग्रामीण वासी अपनी शिकायत को लेकर कहाँ जाएं। कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक उनके लिए यहाँ की सड़क नहीं बन सकी है। हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी ने यहाँ पहुँचकर ग्रामीणों से बात भी की, और ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, और बरसात के समय यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ होता है या फिर इस बार फिर वादे करके लोगों को उलझा लिया जाता है। देखिए कॉलर से हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। खेरे को वो आदिवासी पर वो पान सिंह गुर्जर करता है सरपंच। अच्छा, तो उससे मैंने सरपंच से एक आध बार आपने शिकायत वगैरह की है? अरे कई एक बार कर ली, 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन काम नहीं करवा रहा है। काम नहीं करवा रहा। तो इसमें निकलने में तो काफ़ी परेशानी आती होगी इस कीचड़ में। काम को पैदल ना निकल पा रहे हो। अच्छा, तो आपने सीओ वगैरह किसी से मैंने कलेक्ट्रेट में, तहसीलदार किसी से मैंने शिकायत आवेदन दे दिए, कई बार आवेदन दे दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। डीएम पे, तहसीलदार पे, लेकिन कई बार देख गए, मामला भी कर गए, कई बार आश्वासन दे गए, आज तक कुछ नहीं मिला। अच्छा। ग्वालियर जिले के करैया थाना क्षेत्र में एक जिला बदर अपराधी की ऐसी दहशत है कि पुलिस भी उसके और उसके परिवारों के उत्पातों पर चुप रहना ही बेहतर समझती है। सोमवार को सुबह परिवार ने उस लड़की को बहन समेत बाजार में घेरकर मारपीट और सरे बाजार कपड़े फाड़ दिए, जो दबंगों के परिवार के एक लड़के के रेप का शिकार हुई थी और राजीनामे को तैयार नहीं हो रही थी। बेटियों को बचाने आए पिता को भी लहू लुहान कर दिया। दरअसल ग्वालियर के करैया के चौधरी परिवार के एक लड़के ने गांव के एक गरीब परिवार की लड़की से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर बमुश्किल एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई की रस्म अदायगी हुई और आरोपी आज़ाद हो गया। इसके बाद से वह पीड़िता और परिवार पर आए दिन कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाने लगा। सोमवार सुबह पीड़िता सब्जी लेने अपने बहन के साथ गई तो रेपिस्ट ने मां व पिता के साथ लड़कियों को घेर लिया और कंप्रोमाइज नहीं करने की धमकी देकर मारपीट की और पीड़िता के सरबैर कपड़े भी फाड़ दिए। सूचना मिलने पर पीड़िता के पिता भी बेटियों को बचाने पहुंचे तो उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो घंटों बाद भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ा से कराते पिता पुत्री किसी तरह ग्वालियर एसपी के पास पहुंचे। परिवार की पीड़ा सुन एसपी अमित सांगी ने करैया थाने के प्रभारी महावीर सिंह को तलब किया, तब पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज की जा सकी। पीड़िता तो रेप और उसके बाद लगातार टॉर्चर से दहशत में है। वहीं बड़ी बहन ने बताया कि कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय पुलिसकर्मी कार्रवाई की रस्म अदायगी करते हैं। परिवार का एक मुखिया बल्ली चौधरी जिला बदर बदमाश है, दूसरा भाई राकेश भी इलाके का दादा है। दोनों की पूरे गांव में दहशत है, लिहाजा परिवार मनमानी करता रहता है। पीड़िता की बड़ी बहन ने निराशा जताते हुए कहा कि पुलिस ने अगर वाजिब कार्रवाई नहीं की तो किसी दिन दबंग परिवार पीड़िता को मार भी सकता है। उसने निराशा जताते हुए कहा कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, दबंग मारेंगे तो मर जाएंगे। पूर्व में भी एफआईआर हुई थी जिसमें कार्रवाई की जा चुकी है। आज फिर दोनों पक्षों में कुछ मारपीट वाली बात आई है और चूंकि करैया थाने में ये लोग पहुंचे थे, वहां पर
महिला सब इंस्पेक्टर को आने में विलम्ब लग गया, तो इसमें ये यहाँ आ गए। यद्यपि मेरे संज्ञान में आ गया था मामला और मैंने उसमें एफआईआर करने के निर्देश दे दिए थे। अब इनकी एफआईआर हम यहाँ पे करा देते। क्या पूरा मामला है? आज सुबह 7 बजे की घटना है। इसके साथ 376 का केस हो गया है 2 महीने पहले। तो उसी चक्कर में जो विरोधी हैं वो लोग कहते हैं राजीनामा करो, राजीनामा नहीं कर रहे। तो आज ये हम लोग सुबह निकले 7 बजे सब्जी लेने, तो इसको पकड़ लिया और इसको अंदर करने लगे। इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करी, कपड़े वपड़े फाड़ दिए, मारा। हाँ, पापा जी बचाव के लिए गए तो पापा जी को और बुरी तरीके से मारा। थाने में गए तो उन लोगों ने सुनी नहीं, बिठा ले रहे, बैठो बैठो बैठो। जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। कौन से थाने में गए थे आप? करैया थाने में। आप वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। कौन लोग हैं वो 3-4 लोग हैं और जिला बदल है, वो गुंडा है वहाँ का, बल्ली चौधरी और फिर राकेश चौधरी, उसका भाई रिंकू चौधरी, उसकी बीवी थी और शकुंतला चौधरी। क्या सर? पुलिस नहीं सुनती ना, पुलिस सुनती तो यहाँ क्यों आती है इस हालत में? बोली अब पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। कोई भरोसा, 50 बार आ चुके यहाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या करेंगे आप? अब कुछ नहीं कर सकते, मरेंगे और क्या है। लास्ट ऑप्शन यही है, वो मार डालेंगे, हम लोग मर जाएंगे। माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत छात्रावास से 2 बच्चे भागने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया, वहीं बच्चों की तलाश भी जारी है। ग्वालियर के बालक छात्रावास में रहने वाले नाबालिग बच्चे आधी रात को हॉस्टल से निकलकर भाग गए। माधवगंज पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है। पता चला है कि बाल कल्याण समिति के जरिए 12 और 13 साल के 2 बच्चे कुछ महीने पहले यहां लाए गए थे, जिनके माता पिता का पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से उनकी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें बालक छात्रावास में रखवाया गया था। चर्चा है कि छात्रावास की छत पर कुछ कमरों का निर्माण होना है और उसकी ऊंचाई कम होने से बच्चे रात में किसी तरह भाग निकले। प्रशासन ने इस मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनकी सीडीआर पुलिस चेक कर रही है। जांच के दायरे में चौकीदार और वार्डन भी है। यह भी पता चला कि इस छात्रावास से पहले भी कुछ बच्चे भाग चुके हैं, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया था। थाना माधवगंज के क्षेत्र अंतर्गत बालक छात्रावास है। वहाँ पर जो बालक जिनका कोई नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको सुरक्षार्थ इस छात्रावास में रखा जाता है। तो कल यहाँ के वार्डन आए थे, उन्होंने रिपोर्ट की है कि रात्रि करीबन 2:30 बजे के आसपास मोनू और मंगल नाम के 2 बालक हैं, जिनकी उम्र लगभग 12-13 साल है, वो कहीं पर बगैर बताए चले गए हैं। उस पर से थाना आजा पे अपराध क्रमांक 397/20 363 IPC का पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो सामने आए जी? सीसीटीवी वीडियो सामने आए? सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें लगे हुए हैं। जो विवेचक हैं वो पूरे वहाँ से उनको कलेक्ट करके और आगे की विवेचना कर रहे हैं। पता चला कि पहले भी यहाँ से और छात्री पहले लापता हो चुके हैं। हाँ, मैं अभी यहाँ पर इस थाने पर नया आया हूँ, लेकिन मेरी ये जानकारी में आया है कि इस छात्रावास से पहले भी इस तरीके से बच्चे जा चुके हैं। तो छात्रावास वालों की गलती मानी जाएगी मैनेजमेंट की जो है कि वो प्रदान नहीं कर पा रहे। अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अब जो वहाँ पर है वहाँ जाकर आप देखना, यदि कोई कमियाँ पाई जाएंगी तो वो आप उनसे चर्चा करना। वहाँ के जो वार्डन या अधीक्षक हैं वो आपको पूरी सही स्थिति बता पाएंगे। क्या पूरा मामला है आपके जो छात्रावास से 2 बच्चे रात में भागे हैं? एक्चुअली क्या है सर, मेरे को क्या है, चौकीदार ने सुबह मेरे को सूचना दी थी कि 2 बच्चे भाग चुके हैं रात को। तो उसके लिए मैंने कार्रवाई की थी, FIR लिखवा दी गई थी, सभी वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत करा दिया गया है। और जहाँ पर क्या है, चौकीदार रहते हैं और एक सहायक वार्डन है, उनको भी मैंने अवगत करा दिया है कि ये लापरवाही कैसे हुई। तो क्या नाम है दोनों बच्चों का? दोनों बच्चों का एक का नाम मोनू है और एक का नाम मंगल है। जी कहाँ से आए थे बच्चे? ये क्या चाइल्ड CWC से आते हैं, बाल कल्याण समिति जो जिसका ऑफिस गोरखी में है, उनके माध्यम से हमारे यहाँ पर आते हैं। पूर्व में भी इससे पहले भी कई बार बच्चे पहले भाग चुके। एक्चुअली क्या है सर, मेरे को जहाँ हुए अभी 8 महीने 24 दिसंबर को मैंने प्रवाल लिया था वार्डन का, और 24 दिसंबर से पहले भागे होंगे। 24 दिसंबर से पहले तो कोई 24 दिसंबर के बाद तो कोई भागा ही नहीं। 24 दिसंबर 2019 के बाद उससे पहले बच्चे भागे थे, मेरी संज्ञान में है। तो कुछ बच्चे आ चुके, मिल चुके थे। इसमें वार्डन साहब लापरवाही किसकी नज़र आ रही है आपके? नहीं, लापरवाही के अब तो इस पर जांच की जाएगी, जांच बैठाई जाएगी। जो लापरवाह होगा उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, जो भी है। बच्चे का भागने का स्थान कहाँ से? शायद जो तो अवगत क्या है, कैमरे में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो CCTV कैमरे के कल रिपोर्ट लिखाया गया। तो TI साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उससे छेड़खानी ना की जाए। अब वो आके देखेंगे, वरना हम भी देख सकते थे कि बच्चे कहाँ से भागे हैं। आपका कहना है ताकि
हाँ, छत से ऊपर क्या है, जो शासन का पैसा आया हुआ था 21-22 लाख रुपए, शायद 2 साल पहले आ चुका है, वो ऊपर 4 कमरे सेंक्शन के लिए आए हुए हैं, तो वो काम नहीं हो पाया। तो वो क्या बाउंड्री नीची है, काम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, जब वो कमरे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, बच्चे कहाँ से भागे, ये पूछ रहा हूँ, व्यवस्था वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बच्चे 86 भागे होंगे लगभग। तो नाइट में कोई आपके गार्ड सिक्योरिटी वगैरह नहीं, मैंने आपको बताया था कि गार्ड रहता है, 24 घंटे की ड्यूटी उसकी गार्ड की, और एक साइड वार्डन भी रहते हैं हमारे यहाँ पर। दोनों का 24 घंटे का यहाँ पर रुकने का व्यवस्था है, जो बच्चों की देख रेख रखेंगे और व्यवस्था देखेंगे। ठीक।